साथ कल एक घटना ये हुई कि मैं आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज तो उनका आगमन कार्यक्रम लगा हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ और मैं नैतिक समाज अल्पसंख्यक समाज का पदाधिकारी हूँ। मोदी मित्र सह संयोजक काशीप्राण। तो मैं कल निकल रहा था तो इसमें से अतीक अहमद का लड़के का अली का एक दोस्त और उसकी बहन मरियम और उस लड़के का नाम अमीनुल, इन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, मेरे ऊपर थूका, मुझे अभद्र गालियाँ दी। जब मैंने उनसे कहा कि क्यों ऐसा कर, तो मुझको गालियाँ दी। मैंने समाज को गालियाँ दी, पार्टी को गाली दी और यहाँ तक कि मेरी नाबालिग बच्ची को धमकी दिया कि तुम्हारे नाबालिग बच्ची को मैं अली से मिल के उसके साथ मैं कह नहीं सकता, मेरी नाबालिग बच्ची है, उसके साथ ऐसा कांड कराऊंगा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि जो अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, जो बचे हुए हैं, जो संरक्षण उनको कहीं न कहीं से मिल रहा है और कुछ भूमाफिया भी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। और जो इसकी पत्नी फरार है शाइस्ता परवीन, और जो साबिर फरार है 5 लाख के नामी उमेश पाल हत्याकांड में, ये सब इनसे मिले हुए हैं। इनको पकड़ के पूछताछ, लंबी पूछताछ की जाएगी तो साबिर भी पकड़ जाएगा और हो सकता है कि शाइस्ता परवीन भी हाथ आ जाए। इसलिए कि मरियम और मरियम की माँ सीमा, ये लोग बराबर अतीक अहमद के जेल में मिलने जाती थी और अतीक अहमद के साथ याराना था मरियम की माँ का और मरियम का याराना था अतीक अहमद के लड़के अली के साथ। मेरी जान को खतरा है, मुझे बराबर धमकियाँ दी जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तुमने जो जुड़े हुए हो, तुम मुस्लिम समाज को जो जोड़ रहे हो, तुमको मैं बहुत बड़ी सजा इसकी मिलेगी, तुम्हारी हत्या करके फेंक दिया जाएगा। और तुम्हारे बच्चों को मेरे बच्चों के साथ ही बहुत बड़ी घटना के लिए मुझको धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि कह रहे हैं बिना वाली बच्चियों को रेप करवा के फेंकवा दिया जाएगा। ये मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि जो हटवा गांव है, अशरफ का ससुराल है वो, जो कि अपराधी ज़्यादातर लोग, इनके खुफिया लोग वहीं छिपे हुए हैं। एक एक घर की तलाशी ली जाए और गद्दी समाज के जितने उस ग्रुप के वहाँ के लोग के एक एक घर की वहाँ से अभियान चला के तलाशी ली जाए तो शाइस्ता परवीन भी हाथ आ सकती है, साबिर भी हाथ आ सकता है, हो सकता है अशरफ की औरत भी हाथ आ सकती है। और जो इसके अशरफ के साले लोग छिपे हैं, सब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ा के वहाँ एक घर में सोना, फिर यहाँ सोना वहाँ सोना कर रहे हैं और थाने में लंबा लंबा पैसा फेंक के अपने आप को थाने से कहीं न कहीं की मंजूरी मिलती है कि पुलिस आने वाली है, ये हट जाते हैं। गांव के लोगों का हथियार बंद लोगों को नाजायज़ असलहा रखे हुए हैं हटवा गाँव में। यहाँ तक कि जो एक आइनुल, यहाँ तक कि वो मेरा भाई, वो अतीक अहमद के साथ किसी वक्त 15 साल चला है, उसके लिए शूटर का काम करता था और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इस वजह से मेरे साथ बहुत मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। मुझे सिक्योरिटी अगर नहीं मिलेगी तो मैं कहीं निकल नहीं सकता, मेरी बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती, मेरी वाइफ इत्तेफाक से बाहर उम्रा करने गई है, वो भी नहीं है और ये मेरे साथ घटना हो गई है। और ये मुझे बराबर, जिसमें है अमीनुल, जैन, शमसुल, अल्फैज और ऐनुल, ये इतने लोग हैं और फिर अली के इशारे पे कुछ लड़के भेजे जाएंगे। किसी भी वक्त मेरे साथ ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि इनको बंद किया जाए और इनके मोबाइल जब्त किया जाए, लोकेशन मिल जाएगी। अतीक अहमद शाइस्ता परवीन से बराबर मरियम को, सीमा को 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए दिलाते थे और ये मरियम सीमा देवरिया जेल, बरेली जेल, साबरमती जेल, ये बराबर वहाँ जाती थी। और यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी जब जिंदा थे, वो बांदा जेल तक वहाँ जाके मदद लेके ये खुराफाती लाइन से जुड़ी हुई हैं। इनका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, मैं क्या कहूँ। और ये बहुत कुछ करा सकती हैं। वो कहती हैं मैं चुटकी में तुमको जब चाहूँ मैं तलवार से पा सकती हूँ। मैं, मेरे पास इस शहर का, प्रयागराज का जो डॉन है, उसका लड़का मेरे पास है। तो अब इस तरीके के तो वो तो मारा जा चुका है, उसने सैकड़ों हत्याएं की हैं, उसको जो सज़ा मिली है गलत नहीं मिली, सही मिली है। उसने बहुत लोगों को यकीन किया, बहुत लोग को बेवा किया, बहुत लोगों का घर उजाड़ा, हिंदू मुसलमान सब समाज के लोगों को उसने हत्याएं की, ज़मीनों को लूटा। आज इसकी बर्बादी अगर हुई है तो ये सही हुई है और इसको सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय योगी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था।
इसलिए अपराध मुक्त जो समाज हो रहा है, अपराध मुक्त पर युति हो रहा है, इसकी वजह से इनको बौखलाहट है। ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं और ये मेरी जान को खतरा है। मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि इनको बंद किया जाए। और मुझे ये भी पता चला है कहीं से कि जेल में भी इनको सुविधा दी जा रही है, पैसे के द्वारा इनका अंदर से कहीं ना कहीं से लिंक है, इनको पैसा पहुँचाया जा रहा है। और ये हटवा गाँव में चिन्हित करके एक एक घर की तलाशी ली जाए तो हो सकता है ये पकड़ नहीं आ जाएंगे। कछार में ये भी पता चला है कि साबिर कछार में राइफल लेके सोता है। अब कुछ सुरक्षा गार्ड इसके सहिता परवीन के साथ लगे हुए हैं कि अगर पुलिस मुठभेड़ होती है तो हम पहले गोली चलाएंगे। तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है प्रयागराज में। और यहाँ तक कि ये सभी अंदर रहे हैं कि जैसे ही सरकार अगर जाएगी तो हम STF चीफ जो अमिताभ यश है उससे बदला लेंगे, जो नवेंदु सिंह हैं इसलिए उनसे बदला लेंगे। और इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे चल के बड़े बड़े अधिकारियों को खतरा है, बड़े बड़े नेताओं जी को खतरा है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इनकी पैर बहुत अंदर तक है, इनका लिंक गुंडा माफिया का बहुत दूर तक है। अभी जो उखाड़ा गया है समझिए 50%, अभी 50% 70% उखड़ा, लेकिन 30-40% अभी इनका बचा हुआ है जो इनका खजाना, उसको भी जब्त किया जाए और इनको भी सबक सिखाया जाए। मैं आदरणीय योगी जी से अपील करना चाहता हूँ कि इन सबकी गिरफ्तारी करके गैंगस्टर लगा के जेल भेजा जाए और एक अभियान चला के फिर से कार्रवाई की जाए ताकि इनके अंदर दहशत हो। मेरे 15 साल 12 साल 14 साल बच्चियों के साथ धमकी दी जाती है कि तेरी हत्या हो जाएगी और इनको रेप करवा के फेंकवा दिया जाएगा। शाहगंज थाने में मैंने दिया था, वहाँ से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। आज कल जब मेरे साथ घटना हुई तो मैंने पार्टी के नेताओं को अवगत करा दिया, ये अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया, विधायक जी को अवगत करा दिया, ताकि उनके संज्ञान में रहे कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे सुरक्षा दी जाएगी तभी मैं निकल सकता हूँ, मैं अकेले कैसे निकलूँ, मैं अकेला हूँ। और इसलिए ये लोग लगे हुए हैं, कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं। लिहाजा मेरी अपील है कि इनको पकड़ के इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके और इनकी पूरी तहकीकात की जाए। ये साबरमती जेल, अहमदाबाद जेल, देवरिया जेल, बरेली जेल, थाना से सहयोग बस खाना पूर्ति हुई है, आए हैं, यहाँ तक की रिकॉर्डिंग नहीं निकाली गई है, बस भेज देना व्हाट्सएप पे हमारे, इतना कह के चले गए हैं। यहाँ तक कि पुलिस के सामने भी मेरे बच्चों के साथ अभद्र गालियाँ बदतमीजियाँ की गई हैं और बोले हैं कि हाँ मैं अतीक अहमद के लड़के की गर्लफ्रेंड हूँ। ऐसी भाषा मैं क्या बोलूँ उसे, ऐसी सी भाषा बोली गई है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मेरा नाम जियाउल हक है, मैं मोदी मित्र सह संयोजक काशी प्रांत और रहने वाला प्रयागराज का हूँ, अल्पसंख्यक समाज से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, घर का सदस्य बना रहा हूँ और पार्टी को जोड़ रहा हूँ। मैंने कार्यक्रम जो करा दिया था अतीक अहमद की गढ़ में, उसकी जलन है और सब जगह पोस्टर लगवा के मोदी जी योगी जी का जो मैंने प्रचार कर दिया, उससे बहुत बड़ी जलन इनको है कि हमारे क्षेत्र में एक माइनॉरिटी समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कोई आदमी क्यों उभर रहा है, इस वजह से उसको मिटा दिया जाए।